दोस्तों, मीरा भाईंदर शहर की एक बहुत बड़ी खबर हम आपको दिखाना चाहते हैं। खबर ऐसी है कि मीरा भाईंदर शहर में कुछ आदिवासियों ने आरोप लगाया है कि मीरा भाईंदर शहर के जो विधायक हैं नरेंद्र मेहता, उन्होंने इन आदिवासियों की जमीन धोखाधड़ी करके हड़प की है और उनके साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी की है। इस पूरे मामले को उजागर करने के लिए आज महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन सभी आदिवासी परिवार को भी यहाँ पर बुलाया था और उनके साथ मिलकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने भी आरोप लगाया कि मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता ने और उनके पार्टनर ने मिलकर ये धोखाधड़ी की है और आदिवासियों की ज़मीन जबरन हड़प की है, ऐसा आरोप लगाया। आइए हम आपको दिखाते हैं परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने क्या आरोप लगाए हैं। ये सभी जो आदिवासी बांधव और बहनें हैं वो मेरे विधानसभा मतदार संघ के वर्सोवा गांव के कुछ घोड़बंदर गांव के रहवासी हैं। हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय नरेंद्र जी मेहता, इनकी 7-Eleven कंपनी और उनके भागीदार सुरवे और खेड़ुस्कर, साथ ही में उनके दूसरे एक भागीदार है मनोज मोटाजी पुरोहित, इनके माध्यम से यह जमीन कुछ दिन पहले इनको वहां से भगाया गया और साथ ही में वो जमीन ताबे में ले ली है। ये सभी आदिवासी लोग जब भी महसूल मंत्री जी को विनती करने गए, उनको न्याय देने की भूमिका और भावना उन्होंने उनके सामने रखी, तो मैं उनका दिल से धन्यवाद देता हूं महसूल मंत्री जी का कि उन्होंने तुरंत इसके ऊपर ध्यान देते हुए इन सभी आदिवासियों को न्याय मिलना चाहिए भूमिका रखी और जिलाधिकारी को इंक्वायरी के आदेश दिए और उस माध्यम से इस इंक्वायरी के माध्यम से यह सिद्ध हुआ कि ये पूरी की पूरी जो जमीन है, ये जमीन ये आदिवासियों की है और उनको मिलना चाहिए। वैसे तो मेरे पास सिर्फ अभी ये 3 परिवार आए हैं, मगर और 23 परिवार ऐसे हैं जिनके ऊपर अन्याय हुआ है, जिनको फंसाया गया है, जिनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। पिछले कई सालों से ये बार बार अलग अलग जगह पे भटक रही है। उसमें कुछ आदिवासी बहुत बड़े पैमाने पे है और खासकर हमारे भूमि पुत्र भी बहुत बड़े पैमाने पे है, जो यहाँ के मीरा और भाईंदर के मूल रहवासी है। तो ये मीरा भाईंदर शहर में ये क्या हो रहा है? कानून और कायदे की जो व्यवस्था है वो रखने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है और मैं इस परिसर का विधायक हूँ और साथ में राज्य का मंत्री हूँ और मेरे ही कॉन्स्टिट्यूंसी के ये जो मेरे वोटर है, ये जो मेरे मतदार है, मेरे जो नागरिक है, उनको अगर मैं न्याय नहीं दे पाता हूं तो निश्चित रूप से गलत है। हमारे विधायक नरेंद्र जी मेहता जी के बारे में बहुत सारी कंप्लेंट अभी तक आई है, ये आदिवासी की जमीन है, भूमि पुत्र की जमीन है, मगर जब भी मैं कुछ बोलता हूं तो पलटवार हो जाता है, हमारे ऊपर आरोप किया जाता है। लोगों को ऐसा लगता है कि ये राजनीति है, मगर मैंने इसलिए किया कि बाबा आप ही आपकी जो कैफियत है वो लोगों के सामने रखो। आज ये जो जमीन है इसकी बाजार मूल्य जो है वो 40-50 करोड़ के ऊपर है, क्योंकि ये आदिवासियों को भी पता नहीं हमारी जमीन की क्या कीमत है। तो आज अगर मार्केट में ये बेचने जाएंगे तो उनको उसका बहुत सारा पैसा मिलेगा, मगर आज उनका ऐसा कहना है कि हमारी जो जमीन है सिर्फ हमें हमारी जमीन चाहिए, बेचने का या कुछ करने के बाद में हम सोचेंगे हमको फंसाया गया, हमारे जमीन से हमको भगाया, हकाला, हमें अंदर बंद करके ताला लगाया गया है, हमारी जमीन पे हम चोर हो गए, ऐसी परिस्थिति है। तो ये मीरा भाईंदर शहर में प्रताप सरनाईक होने नहीं देगा। मैं राज्य के महसूल मंत्री जी उनका आभार तो व्यक्त करता हूं, मगर जो कानून है, कानून 2011 का है, दिसंबर महीने का, वो कानून के अनुसार इन आदिवासियों के ऊपर अगर कोई अन्याय होता है तो जिलाधिकारी ने तुरंत उनकी जमीन उनके ताबे में देना चाहिए, सुमोटो देना चाहिए, ऐसा ये कानून है। वो कानून के तहत इन सभी गरीब आदिवासियों की जमीन उनके ताबे में देनी चाहिए, ऐसे में विनती करता हूँ। जरूरत पड़ेगा तो मैं राज्य के मुख्यमंत्री जी को भी इस बारे में ध्यान देने के लिए बोलूंगा। मगर जो चीजें हो रही है आजकल मीरा भाईंदर में वो निश्चित रूप से गलत है। ये 3 परिवार को जल्दी से जल्दी उनकी जमीन
मिलनी चाहिए। और साथ ही में और जो 23 लोग हैं जिनके अलग अलग कंप्लेंट है, उसमें भूमिपुत्र बहुत सारे हैं और बहुत सारे आदिवासी भी भूमिपुत्र होते हैं, मगर आदिवासी भी है और बिगर आदिवासी लोग भी है। उन सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए। इसलिए मैंने इन लोगों को ये लोग मुझे मिलने यहाँ पे आए तो मैंने उनको आश्वासित किया कि आपको हमारी महायुति की सरकार है, भले किसी भी पार्टी का विधायक होने दो या किसी भी पार्टी का सांसद होने दो या किसी भी पार्टी का मंत्री होने दो, गलत करने का उसको कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने अगर गलत किया तो मैं इनको आश्वासित किया कि आपको आपकी जमीन पर वापस मिल जाएगी। सर मेरा सवाल एक मेरा सवाल है कि राजनेताओं पर तो आरोप लगते हैं और वो सत्ता में शामिल होते हैं तो उन पर क्या कार्रवाई होगी, वो दूसरा सवाल है। लेकिन जो अधिकारी इस तरह से आदिवासियों की जमीन बिगर आदिवासियों को ट्रांसफर कर रहे हैं, आज तक किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। से पहले मैंने वही बोला है कि जो अधिकारी है जिन्होंने ये गलत तरीके से व्यवहार होने को मदद की, जिसको भी, खाली नरेंद्र मेहता की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये तरह की अगर आदिवासियों की जमीनें हैं वो दूसरे किसी को बेचने के लिए अगर गलत तरीके का इस्तेमाल जो अधिकारी ने किया, और इसमें स्पष्ट होता है कि इसमें महसूल खाते के अधिकारी दोषी है। सर मेरा सवाल ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको भी निलंबित करना चाहिए। नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आज तक महसूल विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई कभी नहीं हुई, ये इतिहास है। क्या इस मामले में महसूल विभाग के अधिकारी, खास करके जो नीलेश गौंड है, वो अभी यहाँ से बदली होने के बाद भी आज भी वो यहाँ पर आके बैठते हैं और कई सारे व्यवहार करते हैं, ये हमने देखा है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? जो भी अधिकारी इसमें दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनका निलंबन होना चाहिए। माझं नाव परशुराम चौधरी। आमची जमीन त्याने 2017 मध्ये पूर्ण सगळं खोदकाम केलं, त्याच्यानंतर आम्ही त्याला थांबवलं. तो थांबवल्यानंतर आम्ही बोललो की तुम्ही काय चालवलंय, हे आमची जागा आमच्या नावे आहे, तुम्ही असं काय करायला लागलंय? तर ते बोलले तुमचं जे काय आहे ते आपण ऑफिसमध्ये दोनदा बोलू. तर म्हटलं तुम्ही आम्हाला विचारलं नाही, काय नाही. मी पूर्ण सगळी पोखलन लावून 4-4, 5-5 पोखलन लावून पूर्ण त्याची खदान करून टाकली. आमची जमीन लागवडीची होती. तर नंतर आम्हाला बोलले की तुम्ही ऑफिसला या, आपण ऑफिसला जे काय असेल ते बसून बोलू. नंतर आम्हाला त्यांनी त्याच्या हॉटेलला बोलवलं आणि आम्ही विचारलं का साहेब तुम्ही आमची जमीन एवढी खोदकाम केलं तर आमच्या जमिनीचा आम्हाला काय भाव देणार आहेत, तर तुम्ही काहीतरी आम्हाला सांगा की आम्हाला काय भाव देणार आहेत. आजचा भाव चाललाय की तुम्ही आम्ही 2 लाख रुपये गुंठा देणार आहात का 3 लाख रुपये गुंठा देणार आहात. नाही, तुमचं जे काय तुमची तुला योग्य रक्कम ती मिळेल. आम्ही 2017 पूर्ण वर्षभर फेऱ्या मारल्या, आम्हाला काय भेटत नाही, आम्हाला काय सांगत नाही. 2018 मध्ये परत त्यांच्या आम्ही आईला, माझी आई पण आईला घेऊन आम्ही फेऱ्या सतत मारत राहिलो. त्याच्यानंतर कोण भेटत नाही. त्याच्यानंतर त्या लोकांनी तिथे गेट लावलं तर आम्हाला परत आतमध्ये जाऊ देत नाही. मग नंतर त्याची माणसं आम्हाला अडवायची तुम्ही कुठे चाललात. म्हटलं आमची जागा आहे, आम्हाला जागेवर जाऊ द्या. जागेवर कोण जाऊन देत नाही. नंतर आम्हाला थोडे पैसे दिले, मग बोलले थांबा. असं करून ते वर्ष पण निघून गेलं. त्याच्यानंतर 3 वर्षानंतर परत आम्हाला बोलवलं. आम्ही फेऱ्या मारतो, आम्हाला कोण भेटत नाही. परत तिकडे गेलं का तुम्ही कुठे चालला, तुमचं काय काम इकडे आहे. बोला आमची जागा आहे, जागाचा व्यवहार केलाय का आम्हाला साईट भेटत नाही. आई विचारते, आई आमची म्हातारी आजारी आहे, ती बोलते आपली जागाचा व्यवहार सुरू आहे, काय दिलं तर माझा उपचार होईल. अजिबात कोण भेटतच नाही. त्याच्यानंतर असे करून ना 5 वर्ष उलटली. आम्ही परत फेऱ्या मारतो, तिकडे जाऊनच देत नाही. सगळं थांबून गेलं का थांबून ना ठेवतात. मग नंतर आम्ही त्याच्या ऑफिसला गेलो. आम्हाला एकदा ऑफिसला बोलवलं की साहेब तुम्ही आम्हाला थोडे पैसे दिले, ते चेक दिले ते पण बाउन्स झाले. मग आम्ही करायचं काय. हो हा असं करून ना गेले. आज 10 वर्ष लागलं. 2017 पासून 10 वर्ष झाले. आम्हाला त्याच्याबद्दल अजून काय मोबदला मिळालाच नाही. माझं नाव प्राची विघ्नेश बाईत आहे. ही माझी मावशी आहे. कारण आमची जागा 7.5 एकरची जागा आहे. ती नरेंद्र मेहतानी त्याच्यावर ताबा केलेला आहे. ही माझी मावशी आहे. तिला काही कळत नाही आहे. ती अनपट आहे. 12 लाख रुपये दिले टोकन म्हणून आणि ती लोक, आणि आम्ही आशा ठेवली आम्हाला पैसे देतील, व्यवहार करेल, पण काही नाही. त्यांच्या ऑफिसला गेली, त्यांच्या पीएला फोन केला मी, मला साहेबांशी तुमच्या भेटायचं आहे. त्यांचा पीए, नरेंद्र मेहताचा पीए म्हणतो मी भेटवणार नाही तुम्हाला जे करायचं आहे तर तुम्ही करू शकता, असं त्यांनी मला सांगितलं. तुम्हाला बँकेवरून कसलं नोटीस आलं, का आलं? की मला बँकेची नोटीस आली तुम्हाला 5 करोड डिले करून, पण आम्हाला 5 करोड डिले नव्हते. गोरेगावच्या बँकेत दिली. गोरेगावच्या बँकेचा काही संबंधच नाही ना. तुम्हाला इन्कम टॅक्सची नोटीस आली होती, हो. त्याच्यानंतर तुम्ही काय केलं? आम्ही खूप घाबरले. त्या शॉकमध्ये माझी आई ऑफ झाली, माझी मोठी मावशी ऑफ झाली, माझा भाऊ ऑफ झाला.
का 5 करोड म्हणजे हे पैसे कसे फेडणार? आपण तर घेतले नव्हते ना, मग हे पैसे कसे फेडणार? त्यामुळे भीतीने त्यांना अटॅक होऊन ती लोक ऑफ झाली. मग ह्याची भरपाई कोण देणार? नरेंद्र मेहता करणार आहे? मग भरपाई करणार आहे? मला ह्या गोष्टीचा मुख्यमंत्र्यांसाठी ह्या गोष्टीचा मला न्याय पाहिजे. माझी मावशी गेली, भाऊ गेला, आई गेला. माझं ह्या टेन्शनमुळे मला त्याच्यावर न्याय पाहिजे. हे न्याय देणार आहेत का? नरेंद्र मेहताला सजा भेटणार आहे का? मुख्यमंत्र्याकडे काय मागणी करा? मुख्यमंत्र्यांना मी ते सांगते, आमची प्रॉपर्टी आम्हाला भेटली पाहिजे. आणि त्याच्यामुळे माझी आई, मावशी, भावाला अटॅक आला आणि ऑफ झाले का? 5 करोडची नोटीस आले, कुठून पैसा भरणार? त्यामुळे अटॅक आले म्हणून गेले. त्याची भरपाई नरेंद्र मेहता करणार आहे का? त्याला कधीची कधी सजा द्या. एक और इनको बंद किया था पौना घंटा तक. हां, काल तुम्हाला कोणी लोकांनी कोंडून ठेवलं होतं. कोण लोक होते? काय घटना घडली? काल मी गेली नव्हती, माझी आई आणि माझी वहिनी गेलेली. काय घटना होती सांगा तुम्ही. हां, सांगा. हां, बोला. बघायला तिथे गेलो तर तिकडचे आम्ही निघलो तर त्यांनी गेटला कुलूप मारून ठेवला. किती आता काय माहिती, आम्ही 4-5 माणसं होती, सगळे चेन्नईवाली होती, आम्ही होतो, कुलूप मारून ठेवला. ठीक फोन कोणी केला तेव्हा त्यांनी ते उघडला, कुलूप मारून उघडला. ठीक. मुख्यमंत्र्यांना मी नम्र निवेदन करते, जी आमची जागा आहे नाव फडणवीस साहेब, त्यांना मी विनंती करते, जी आमची जागा आहे ती आमच्या ताब्यात द्यावी. 7.5 एकरची जागा आहे. आमची फसवणूक मोठी झालेली आहे. त्यांना तुम्ही सजा द्या आणि आमची जागा आमच्या ताब्यात द्या. परत कोणी करू नये त्यांची फसवणूक. अशाला तुम्ही सजा द्या. तो देखा आपने, इस प्रकार से मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता पर आदिवासी परिवार ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं और ये भी मामला उजागर हुआ है कि इसमें महसूल विभाग के भी कई अधिकारी शामिल हैं, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है. अब बात यह है कि क्या इन आदिवासी परिवार को कोई न्याय मिल पाएगा? साथ ही इस आदिवासी परिवार ने महाराष्ट्र के महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे जी के पास भी शिकायत की थी और उसके बाद बावनकुळे जी ने जिलाधिकारी को आदेश दिया था कि इस मामले की पूरी जांच की जाए और उसके एक विस्तृत रिपोर्ट उन्हें सौंपी जाए. तो जिलाधिकारी ने इसकी जांच करते हुए एक रिपोर्ट महसूल विभाग के जो मंत्री हैं बावनकुळे जी उन्हें सौंपी है. उस रिपोर्ट में ये साबित हो रहा है कि 7-Eleven कंपनी के भागीदार और महसूल विभाग के अधिकारी दोषी पाए गए हैं. तो अब देखना होगा कि क्या इन सभी दोषियों पर कोई कानूनी कार्रवाई होती है या नहीं, क्या इन आदिवासी परिवार को न्याय मिल पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी. इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे. बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल और इसी तरह की और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. धन्यवाद.